अगर मुझे S26 सीरीज का नाम चेंज करने का मौका दिया जाए तो मैं उसका नाम रखूंगा कॉस्ट कटिंग सीरीज, क्योंकि इसमें इतने सारे कॉस्ट कटिंग है कि कोई चाह कर भी इसके प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। ये चेंज बस इतना सा है कि S25 अल्ट्रा को अगर तगड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट दे दिया तो वो S26 अल्ट्रा बन जाएगा, सिवाय इस प्राइवेसी डिस्प्ले के, जो बहुत ही कमाल की चीज है, लेकिन ये अपनी एक दिक्कत के साथ आता है। तो चलो फिर सारा अच्छा बुरा डिस्कस करते हैं। इस बार भी 3 नए फोन आए हैं, S26, S26 प्लस और S26 अल्ट्रा, और यहीं से हमारी पहली कॉस्ट कटिंग की शुरुआत भी हो जाती है। इस बार सीरीज के तीनों ही फोन्स में एग्जैक्टली सेम कलर्स यूज करे गए हैं, जबकि होना ऐसा चाहिए था कि S26 और S26 प्लस इन दोनों के कलर सेम होने चाहिए थे और S26 अल्ट्रा अपने एक अलग कलर वेरिएंट्स में आना चाहिए था। चलो अब एक्चुअल फोन्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं विद द मोस्ट अनचेंज्ड फोन्स S26 और S26 प्लस, क्योंकि लिटरली इसमें कोई चेंज नहीं आया है। S20 सीरीज में इस टाइप का कैमरा बम्प आया करता था, S21 सीरीज में इसको हटा दिया गया, अब वापस से S26 सीरीज में ये कैमरा बम्प आ चुका है। और कोई मुझे समझाएगा कि इस कैमरा बम्प का नाम एम्बिएंट आइलैंड क्यों है? खैर, डिजाइन में इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। हार्डवेयर में लिटरली सिर्फ एक चेंज आया है, सैमसंग वापस से एक्सिनोस प्रोसेसर पर चला गया है। इसमें एक्सिनोस 2600 मिलता है, जो दुनिया का पहला स्मार्टफोन में लगने वाला 2 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये स्नैपड्रैगन 8 इलाइट Gen 5 से बेटर है, लेकिन हाँ, इसके कुछ अपने पर्क्स होते हैं, बट स्टिल अगर मुझे पिक करना होता तो मैं ऑलवेज स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर ही चूज करता। इसके अलावा हम हमेशा एप्पल से शिकायत करते थे कि भाई तुम सैमसंग से कुछ भी नहीं सीखते। इस बार सैमसंग ने एप्पल से कुछ नहीं सीखा। एप्पल अपने नॉन प्रो आईफोन के अंदर वही डिस्प्ले लेकर आया है जो उसके प्रो आईफोन्स में होता है, लेकिन S26 और S26 प्लस की डिस्प्ले अल्ट्रा के मुकाबले बहुत कमजोर है, और इसी डिस्प्ले में भेदभाव की वजह से आपको S26 और S26 प्लस में प्राइवेसी डिस्प्ले वाला फीचर नहीं मिलता, और ना ही कोई एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। हाईली डिसअपॉइंटेड। शुक्र है सॉफ्टवेयर के अंदर जो 24 मेगापिक्सल से फोटो लेने का ऑप्शन आया है उसको इन्होंने S26 और S26 प्लस में से नहीं हटाया। इसके अलावा इनमें कोई चेंज नहीं है। अब आते हैं सीधा S26 अल्ट्रा पर। इसकी जब मैं लीक वीडियो बना रहा था उसी टाइम मुझे लग रहा था कि यार इसमें तो बहुत ही कम चेंजेस हैं, रियलिटी में उससे भी कम है। सबसे पहले डिजाइन में मटेरियल डाउनग्रेड हो चुका है फ्रॉम टाइटेनियम टू एल्यूमिनियम। अब फंक्शनैलिटी वाइज एल्यूमिनियम के 3 फायदे हैं। पहला, ये टाइटेनियम के मुकाबले ज्यादा अच्छे से सिग्नल ट्रांसमिट कर पाएगा। दूसरा, ये टाइटेनियम से हल्का होता है, जिसकी वजह से S26 अल्ट्रा अभी तक का सबसे हल्का अल्ट्रा फोन है, और इसकी थिकनेस भी सिर्फ 7.9 mm है। तीसरा, ये सिग्नल के साथ साथ हीट को भी बहुत अच्छे से ट्रांसमिट करता है, जिससे ओवरऑल फोन की थर्मल एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसके अलावा जैसे मैंने अपनी लीक वाली वीडियो में बताया था कि कॉर्नर्स पहले से और ज्यादा राउंड हो जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे कन्वेंशनल जो फोन्स आते हैं उनके जैसा होता जा रहा है। प्लस ये जो S Pen है इसकी पोजीशन को और भी कॉर्नर में कर दिया है, जिसकी वजह से आपको इसे सही ओरिएंटेशन में ही डालना पड़ेगा। अगर आपने गलत डाला तो वो सही से फिट नहीं बैठेगा। और जब S25 अल्ट्रा में S Pen से ब्लूटूथ का सपोर्ट निकाला गया था तो सबने सैमसंग को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, तो ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार वो लोग ब्लूटूथ को वापस ला सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद आता है इस पूरे इवेंट का या कहो S26 सीरीज का सबसे हाईलाइटिंग फीचर, द प्राइवेसी डिस्प्ले, जो सिर्फ S26 अल्ट्रा में मिलेगा। इसका टेक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सैमसंग ने यहाँ पर 2 तरह के पिक्सल्स अरेंज कर रहे हैं, एक वो जो जितना हो सके उतनी वाइड लाइट एमिट करेंगे, और दूसरे तरह के पिक्सल्स के ऊपर इन्होंने एक शटर डाल रखा है जो सिर्फ सामने की तरफ लाइट एमिट करते हैं। अब अच्छी बात यह है कि ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आपको नोटिफिकेशन छुपानी है, नोटिफिकेशन छुपा लो, पूरा ऐप छुपाना है, पूरा ऐप छुपा सकते हो, और इसको ऑन ऑफ करने का टॉगल भी आपको ऊपर दे रखा है। ऐसा नहीं है कि बार बार आपको सेटिंग में जाके ऑन ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन कैच यहाँ पर यह है कि जब भी आप ये प्राइवेसी डिस्प्ले को ऑन करोगे तो याद रखना जो भी पिक्सल्स हर तरफ लाइट को एमिट कर रहे हैं वो पिक्सल्स बंद हो जाएंगे। अब क्योंकि पिक्सल्स बंद हो जा रहे हैं तो यहाँ पर सीधा हिट रेजोल्यूशन पर आ जाता है। मतलब इसको ऑन करते ही आपको स्क्रीन पर नोटिसेबल डिफरेंस दिखेगा इन रेजोल्यूशन। ये तो ऑब्वियस सी बात है, आधे पिक्सल्स ही जब बंद हो गए तो ऑब्वियसली रेजोल्यूशन कम ही होगा, और क्योंकि पिक्सल्स बंद हो रहे हैं तो इसका असर ब्राइटनेस के ऊपर भी पड़ता है। तो यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टेक, और सच में एक इनोवेशन लेकर आया है सैमसंग, बट इट कम्स एट अ कॉस्ट। खैर, इस डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्निंग आर्मर ग्लास 2 का यूज करा गया है। अब ये एप्पल के सिरामिक शील्ड 2 से कितना स्क्रैच रेजिस्टेंट है वो तो हमें जेरी रिग वाले भैया अपने आप बता ही देंगे कुछ दिनों में। इसके बाद परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 8 इलाइट Gen 5 फॉर गैलेक्सी मिलता है, जो क्वालकॉम और गैलेक्सी साथ में मिलकर बनाते हैं। लेकिन अभी तक जो रिजल्ट निकल कर आया है वहां पर थर्मल इश्यूज भी मिल रहे हैं और हीटिंग इश्यूज भी, लेकिन ये हर साल का है। S23 अल्ट्रा के अंदर भी यही हुआ था, S24, S25 अल्ट्रा के अंदर भी यही हुआ था। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ये हीट भी करेगा, थ्रॉटल भी करेगा, लेकिन कुछ अपडेट्स के बाद ये ठीक हो जाएगा।
तो उम्मीद यही है कि अभी S26 अल्ट्रा के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। इसके बाद बारी आती है कैमरा हार्डवेयर की। S26 सीरीज में हमने बात नहीं करी क्योंकि वहां पर लिटरली जीरो चेंजेस हैं। S26 अल्ट्रा के अंदर भी हार्डवेयर वाइज बिल्कुल जीरो चेंजेस हैं, सिर्फ 2 लेंस चेंज करे गए हैं। 5x वाले लेंस को f3.4 से f2.4 कर दिया है और मेन लेंस को f1.7 से f1.4। इसके अलावा लिटरली कोई चेंज नहीं है। और सच बताऊं, जितने मैंने ऑनलाइन फोटोज अभी तक देख लिए हैं, मुझे फोटोज के अंदर भी कोई चेंज नहीं लग रहा। और सैमसंग, आपको अपने 3x कैमरा सेंसर को ठीक करने की जरूरत थी। एटलीस्ट इस साल तो इसके सेंसर को अपग्रेड कर देते। बाकी कैमरा में 2 वेलकम फीचर जरूर हैं। पहला मैं बता चुका हूं कि अब इसमें 24 मेगापिक्सल में फोटोज भी ले सकते हो, और दूसरा है इसका AVP कोडेक, जो कि एडवांस वीडियोग्राफी के लिए है। लेकिन अगर आप इतने एडवांस हो कि आपको ये फीचर यूज करना पड़ रहा है, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसी फिल्मोग्राफी के लिए आप आईफोन लो, वो ज्यादा बेटर है। बाकी मुझे जो डेस्परेटली चाहिए था वो था बैटरी के अंदर चेंज, जो नहीं हुआ है। ये मेरा S24 अल्ट्रा है, इसमें भी ऑलमोस्ट 5000 mAh की बैटरी है। इसे 2 साल हो चुके हैं एज माई प्राइमरी डिवाइस, और अब ये फोन पूरा दिन तो छोड़ो, आधे दिन में ही चार्ज मांगने लगता है। S26 अल्ट्रा के अंदर भी आपको वही 5000 mAh की बैटरी मिल रही है, और बैटरी बैकअप से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। इसके अलावा S26 अल्ट्रा में वायर्ड चार्जिंग 45 वॉट से 60 वॉट पर जा चुकी है, और जिस मैगसेफ का पूरी दुनिया को इंतजार था वो नहीं आया है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के अंदर भी थोड़े बहुत अच्छे चेंजेस हैं। जैसे जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो है, अब आप फोटो को जब एडिट कर रहे हो, उसमें AI का यूज कर रहे हो, तो अब आप AI का यूज करके एक फोटो में दूसरी फोटो को बहुत अच्छे से मर्ज कर सकते हो। कैमरा के अंदर ये हॉरिजॉन्टल लॉक का फीचर आ गया है, जो कि कई बार बहुत ज्यादा काम आता है। स्पेशली जब आप स्पोर्ट्स कंटेंट को रिकॉर्ड कर रहे होगे तो ये बहुत काम आएगा। इसके अलावा एक और फीचर मुझे बड़ा पसंद आया। अभी जनरली फोन्स के अंदर क्या होता है, आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो वहां पर ऑडियो इरेज का फीचर आता है, मतलब आपकी वीडियो में से बैकग्राउंड नॉइज रिमूव हो जाएगी। लेकिन S26 सीरीज में आपको ऑडियो इरेजर का फीचर मिलता है, जिससे वीडियो कोई भी चल रही हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, नेटफ्लिक्स पे हो, कहीं पर भी हो, उस वीडियो में से बैकग्राउंड नॉइज या कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो ऑडियो का पार्ट नहीं है, उसको रिमूव किया जा सकता है। और कई बार हम ऐसी लो क्वालिटी की वीडियोस देखते हैं जहां पर बैकग्राउंड में बहुत नॉइज होता है और हमें मेन कैरेक्टर की आवाज पर फोकस करना होता है, तो वहां पर ये कैसा काम करेगा ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बाकी एक नाउ नच करके भी एक फीचर आया है, मतलब आप कोई बात कर रहे हो तो वहां पर आपको ऑटो जनरेटेड रिप्लाईज ये निकाल कर दे सकता है। अब ये गूगल पिक्सल पर थोड़ा बहुत कभी कभी काम करते हुए मैंने देखा है, मैजिक क्यू के नाम से। यहाँ पर ये कैसा काम करता है वो हमें देखना होगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी वीडियोस देखी है वहां पर बहुत प्रॉमिसिंग इफेक्ट इसका निकल के आया नहीं है। लेकिन क्या पता इसको और ज्यादा यूजर डेटा चाहिए और आपके यूज करने का तरीका इसको पता हो, तब जाकर ये ज्यादा अच्छे से काम करे। मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से काम करे। बाकी कुछ टाइम में जितने भी फीचर्स हैं वो S25 अल्ट्रा के अंदर भी आ जाएंगे, इसीलिए मुझे इस भाई का ये नाम बड़ा अच्छा लगा। S26 सीरीज इसका नाम ना देके S25.1 सीरीज देना चाहिए था। अब S26 सीरीज में कुछ भी ना आने की वजह से हम लोग डिसअपॉइंट ऑलरेडी हो चुके थे, लेकिन जब इसका प्राइस रिवील हुआ तो हम और ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए। देखो, सारे ही फोन्स में आपको 12 GB की ही रैम मिलेगी। सिर्फ S26 अल्ट्रा का 1 TB वाला वेरिएंट 16 GB रैम के साथ आएगा, वो 1,90,000 रुपए का है। S26 बेस वेरिएंट अब 128 GB से 256 GB का हो चुका है, लेकिन यहाँ पर प्राइस अब 88,000 हो चुकी है। और 512 GB वाला वेरिएंट आपको 1,08,000 रुपए का पड़ेगा, मतलब 20,000 रुपए सिर्फ 256 GB स्टोरेज के लिए। S26 प्लस 1,20,000 रुपए का बेस वेरिएंट 256 GB वाला, और 512 GB वाला मिलेगा 1,40,000 रुपए का। S26 अल्ट्रा 1,40,000 रुपए में 256 GB और 512 GB 1,60,000 रुपए में। अब ऑफर ये है कि जितने भी ये फोन्स हैं सबका 512 GB वेरिएंट आपको 256 GB वाले प्राइस में मिल जाएगा अगर आप प्री ऑर्डर करते हो तो। लेकिन अगर आप वेट करना चाहते हो कि मैं चाहता हूं कि जब रिव्यूज आ जाएं सबके, जो कंपनी ने यूनिट भेजा है उसका नहीं, जब लोग खुद खरीद के रिव्यू करें, जब वो रिव्यूज आ जाएं उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा लेना चाहिए, तब आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि तब ये प्राइसेस चाह कर भी कोई जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। ये सब देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जो TM रॉ है ये कहीं एप्पल की टीम से तो नहीं खेल रहे, क्योंकि ये प्राइसिंग देख करके तो आईफोन ज्यादा सस्ता लग रहा है, स्पेशली ये 17। तो मेरे हिसाब से S26 सीरीज में कोई भी खास चेंज नहीं है। प्राइवेसी डिस्प्ले एक्साइट कर सकता है आपको, लेकिन हमेशा ऑन नहीं रखोगे, और मेजॉरिटी टाइम जब यूज भी करना होगा तो ऑन करना भूल भी सकते हो। तो आपको क्या ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा, फोन के अंदर कोई चेंज ना होना या फिर इसकी प्राइसिंग? नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी टेक्नो ने क्या भसड़ फैलाई है वो जानना है तो यहाँ पहुंचो, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।